हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ कुछ कीवर्ड्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम, जिससे आपको क्रैक करने में आसानी होगी। अगर ये पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको तो पता ही होगा सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं कुछ कीवर्ड्स, जिससे आपके लिए पेपर में कुछ आसानी हो जाए। चलिए, फर्स्ट वन है हमारा कीवर्ड पीयर ट्यूटोरिंग। मीन्स होता है सामूहिक कार्य करना। अगर हमारा क्वेश्चन दिया है, इसके 4 ऑप्शन है, अगर हम उसमें देखेंगे कि अगर बच्चा सामूहिक कार्य कर रहा है तो उसको हमें महत्व देना है। वो ऑप्शन हमारा हमेशा सही ही होगा। सेकंड वन है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसे कि आपको पता ही है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन जरूर आता ही आता है पेपर में। ये आपका 1 नंबर पक्का है। डिसलेक्सिया हुआ, कैलकुलिया हुआ, तो उसको आप जरूर करके जाइएगा। 101% आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से। थर्ड वन है हमारा मदर टंग। 4 ऑप्शन में अगर बच्चे की मदर टंग की बात की जा रही है तो उससे आपको दूर नहीं रखना है उसको। अगर आप मातृभाषा में कुछ बताना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसको आप रोकेंगे नहीं। इस बात पर आप विशेष ध्यान देंगे। मातृभाषा को आपको हमेशा सही करना है। फोर्थ वन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। जब आपके 4 ऑप्शन दिए, आपको आंसर नहीं पता है, तब आप जाके ऑल ऑफ द एबव लगाएंगे तो 95% आपका सही होगा। अगर आपको पता है तो लगाइए, अगर कुछ भी नहीं पता है तो ऑल ऑफ द एबव आप लगा सकते हो, आपका सही होगा। फिफ्थ वन है हमारा ओपन एंडेड। जहां भी आपको खुली सोच की बात की जाए तो वहां आपको सही होगा, वो क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन को हमेशा प्रायोरिटी देनी है आपको। सिक्स्थ वन है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। जहां बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोच रहा है, वो भी ऑप्शन हमारा हमेशा सही होता है। वो भी ऑप्शन हमारा सही होता है हमेशा, जहां बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोच रहा है। विश्लेषणात्मक सोच जिसे हम कहते हैं। सेवेंथ वन है हमारा सॉल्विंग द पैसेज बी केयरफुल। पेपर में पैसेज भी आता है। पैसेज को आपको हमेशा बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करना है। अगर पैसेज में कह रहा है कि पानी काला है तो काला ही है, आपको सफ़ेद नहीं कहना है। जैसा वो कह रहा है वैसा ही उसका आंसर आपको ढूंढना है। अगर आप जरा सा भी अपना माइंड उसमें चलाए तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसा आपको पैसेज कह रहा है वैसा ही करिए तो आपका सही जाएगा। एट्थ वन है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। वही विश्लेषणात्मक सोच वाले क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन को आपको प्रायोरिटी देनी है, जिससे कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। नाइन्थ वन है हमारा नो कंफर्ट टू टीचर। 4 ऑप्शन दिए हैं। एक में अगर आपको लग रहा है, एक ऑप्शन में अगर उसमें दिया है कि टीचर को आराम देना है, वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा, नेगेटिव होगा। उस ऑप्शन को आपको कट करना है। इससे आपको समझ आ रहा होगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। 10th वन है हमारा रियलिटी। रियलिटी मीन्स बच्चे की वास्तविकता को हमको महत्व देना है। ऑप्शन अगर 4 दिए हैं तो उसमें हम देखेंगे किस ऑप्शन में बच्चे की वास्तविकता को महत्व दिया जा रहा है। वो ऑप्शन हमारा सही होगा। बच्चा किस में एक्टिव है, जिसमें बच्चा क्रियाशील है, वो ऑप्शन हमेशा आपका सही होगा। अगर बच्चा निष्क्रिय है, कुछ कार्य ही नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठे बैठे सुन रहा है या बैठे बैठे लिख रहा है, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। 9th वन है हमारा नो कम सॉरी 11th है हमारा मेमोराइज। मेमोराइज मतलब अगर 4 ऑप्शन में आपका रटने पर बल दे रहा है, कोई भी ऑप्शन आपको बच्चे के रटने पर बल दे रहा है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि हमको पास होने के लिए पढ़ना है, मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, या हमें कोई अवार्ड मिलेगा पढ़ने के लिए, वो सारे नेगेटिव होंगे। यानी कि वो ऑप्शन सारे गलत होंगे। मेमोराइज को तो बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देनी है। जहाँ बच्चा रिमेंबर की बात कर रहा है, याद करने की बात कर रहा है, रटने की बात कर रहा है, वो ऑप्शन आपके हमेशा ही हमेशा गलत होंगे ही होंगे।
अच्छा, इस बीच में मैं आपको बता देती हूँ, आपको तो पता ही होगा कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है इस बार 1,000 रुपये का फॉर्म है उसका, अगर सिंगल पेपर आप देते हो। और आप अगर दोनों पेपर देना चाहते हो तो उसकी आपके लिए 1250 रुपये फ़ीस है। 1250 नहीं, सॉरी, 1200 रुपये। 1200 रुपये फ़ीस है। तो आप देख लीजिए आपको एक डालना है या दो डालना है, उस हिसाब से मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। आप देख सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, सारा उसका दिया रखा है अभी। लेकिन उसमें लास्ट डेट नहीं दे रहा है अभी, कोई लास्ट डेट उन्होंने इशू नहीं कराई है, सिर्फ उन्होंने अभी नोटिफिकेशन दिया है। चलिए आगे देखते हैं हम। 12th है हमारा कंप्लीट पेपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने मान लीजिए पेपर के अंत तक आप गए ही नहीं, पेपर आपने पूरा सॉल्व नहीं किया, हो सकता है अंत का पेपर आपका बहुत अच्छा आया हो, सरल आया हो, इससे आप अगर आप करेंगे ही नहीं तो आप तो फेल हो ही जाएंगे। इसीलिए आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बस मुझे आता है, मैंने ये 3 सही कर लिए, 3 सब्जेक्ट वाला पेपर आधा सही कर लिया, बाकी मैं इसी में पास हो जाऊँगा, ऐसा नहीं। उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप पूरा पेपर सॉल्व करिए, अधूरा क्यों छोड़ना, है ना? इसलिए आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसमें आप ये भी कर सकते हो, जब आपका पूरा पेपर हो जाए तो आप पूरा पहले एक बार चेक कर लीजिए कोई गोला छूट तो नहीं गया हो हमारी सीट पे। अच्छे से काला करिए गोलों को। अगर आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो वो भी आपका काउंट नहीं होगा। कंप्यूटर आपकी कॉपी को काउंट, आपके क्वेश्चन को काउंट नहीं करेगा। इसलिए गोला अच्छे से भरिए, रिलैक्स होकर भरिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि आप ये भी कर सकते हो, उसमें आपका जो पेपर है उसमें आपको क्वेश्चन में हमेशा ये देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पता चल रहा है कि क्वेश्चन पॉजिटिव है, आप नेगेटिव आंसर दे रहे हो, या मान लीजिए क्वेश्चन नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव आंसर दे रहे हो, तो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते वक्त अंत में जो क्वेश्चन है उसके लास्ट में जाके ये देखिए कि उसमें नहीं तो नहीं लगा है। एंड में जो नहीं लगा रहता है, अगर नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो नहीं लगा होगा, और पॉजिटिव होगा तो नहीं नहीं लगा होगा। अगर नहीं लगा है तो आंसर उसी हिसाब से दीजिए, और पॉजिटिव है अगर नहीं नहीं लगा है तो उसी हिसाब से दीजिए, नहीं लगा है तो उसी हिसाब से दीजिए। आप समझ ही गए होंगे मेरी बात। अगर आप इन सब जो मैंने टॉपिक बताए हैं, कीवर्ड्स बताए हैं, तो आपको समझ ही आ गया। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको पेपर को सॉल्व करने में आसानी होगी, समय की बचत होगी, क्वेश्चन को जल्दी हल कर पाएंगे। और आगे के लिए मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगी जो पेपर में आते ही आते हैं। शायद नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट नहीं होगा तो बनाऊँगी मैं जल्दी ही, तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।